हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र कुमार यादव और आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एनसीसीसी पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम क्लास 10th का हम लोग का जो पहला लेक्चर है क्लास 10th का मैथ का बिहार बोर्ड जिसका नाम है वास्तविक संख्या, आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रियल नंबर। तो हमको इस चैप्टर को जितने भी सवाल है उसको बनाने से पहले इसमें जितने भी हम लोग का महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उनको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इनको नहीं जानते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को नहीं जानते हैं, इसमें भी जितने भी सीखने वाली चीज़ें उनको नहीं जानते हैं, वो बस वो सवाल बनाने लगते हैं, इसलिए उनसे सवाल नहीं बनता है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप पहले इस सब को जान लें, फिर आप सवाल बनाएं, तभी आपसे सवाल बनेगा और अच्छे से बनेगा और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को, अपने जितनी भी सीखने वाली चीज़ उनको शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा सबसे पहला चीज़ आता है वो हम लोग को होता है प्राकृत संख्या, जिसको कि हम इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है ना, तो जो होता है हम लोग का प्राकृत संख्या वो होता है हम लोग का गिनती का संख्या। ठीक है ना, यानी कि जितने भी हमारी गिनती की संख्याएं हैं, यानी कि अगर आपको हम पेन बोलेंगे कि पेन लीजिए और पेन को गिनिए, तो आप क्या बोलेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, तो आप क्या बोलिएगा कि 1 2 3। अब ऐसे बोलिएगा ना, ऐसा नहीं बोलिएगा कि 0 1 2, ऐसे नहीं बोलिएगा ना। यानी कि गिनती हमारा शुरू कहाँ से हो रहा है, गिनती हमारा शुरू हो रहा है 1 से। ठीक है ना, और गिनती हमारा अंत कहाँ तक होता है, कि 1 2 3 4 पूरा जाएगा, पूरा अनंत तक। ठीक है ना, इसको देखकर अनंत बोलते हैं। ठीक है ना, अनंत यानी कि बहुत ज़्यादा जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बहुत आगे जाएगा, 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, ये सब हमारा गिनती वाला संख्या है। ठीक है ना, यानी कि जितनी भी हमारे गिनती में संख्याएँ हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है, तो हम लोग का 1 है, क्योंकि हम लोग का जो गिनती होता है, जो प्राकृत संख्या होता है वो 1 से शुरू होता है। ठीक है ना, ठीक है। चलिए जो हमारा अगला टॉपिक है यानी कि पूर्ण संख्या, इसको हम बोलते हैं होल नंबर। ठीक है ना, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए जो हमारा होल नंबर होता है, अगर हम प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर देते हैं तो उससे जो हमारा पूरा समूह बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि प्राकृत संख्या हमारा कहाँ से होता है, 1 से लेकर 2 3 होता है अनंत तक। अगर इसी में हम 0 का ऐड कर देंगे, 0 को ऐड कर देंगे तो ये जो हमारा पूरा समूह बन गया, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या। यानी कि जो हमारा प्राकृत संख्या होता है वो 0 से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, और जो हमारा पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होता है। ठीक है ना, यानी कि आपसे कोई बोलेगा कि पूर्ण संख्या जो होती है कहाँ शुरू होती है, तो 0 से। ठीक है ना, यानी कि 0 1 2 3 4 5 पूरा अनंत तक जाएगा। ठीक है ना, यानी कि देखिए जो हम लोग का है ना पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, इसमें बस इतना सा अंतर है कि जो हम लोग का पूर्ण संख्या होता है 0 से शुरू होता है, और जो हम लोग का प्राकृत संख्या होता है वो 1 से शुरू होता है। यानी कि 1 से लेकर अनंत तक क्या हो जाएगा हम लोग का प्राकृत संख्या, और 0 से लेकर अनंत तक क्या हो जाएगा हम लोग का, तो पूर्ण संख्या। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि 3 क्या है, हम लोग का प्राकृत संख्या है कि पूर्ण संख्या है, तो हम लोग का दोनों है, क्योंकि देखिए 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। कोई आपसे पूछेगा कि 1 क्या है, हम लोग का प्राकृत संख्या है पूर्ण संख्या है, तो हम लोग दोनों है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपसे कोई पूछेगा कि 0 क्या है हम लोग का, ये सिर्फ हम लोग का पूर्ण संख्या है, प्राकृत नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्राकृत शुरू होता है हम लोग का 1 से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो बोल रहा है पूर्णांक संख्या। ठीक है ना, तो क्या होता है इसमें कि अगर हम पूर्ण संख्या को, ठीक है ना, प्लस चिन्ह और माइनस चिन्ह के साथ अगर लिख देते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। यानी कि बीच में हमारा 0 है, 0 के इधर हमारा 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3 हो गया, पूरा डॉट डॉट पूरा अनंत तक जाएगा, इधर भी अनंत तक जाएगा। ठीक है ना, और मान लीजिए इधर हम लोग का क्या हो गया, -1 हो गया। ठीक है ना, फिर हम लोग का -2 हो गया, फिर इधर भी जाएगा हम लोग का अनंत तक, अनंत तक। ठीक है ना, यानी कि जितनी भी हमारी संख्या है ना, माइनस वाली संख्या और पूर्ण संख्या, देखिए 0 से लेकर यहाँ तक, इधर तो हम लोग का पूर्ण संख्या है, और जो है 0 से इधर हम लोग का क्या है, माइनस वाला संख्या, माइनस वाला। ठीक है ना, तो हम लोग का जो होता है ना पूरा माइनस वाला संख्या, और जो होता है हम लोग का पूर्ण संख्या, और सब हम लोग क्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी कि अगर हम बात करें परिभाषा की तो हम ऐसे बोलेंगे कि पूर्ण संख्याओं में, ठीक है ना, पूर्ण संख्याओं को धनात्मक यानी कि प्लस तथा ऋणात्मक यानी कि माइनस चिन्ह से दर्शाने पर जो समुच्चय बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये हम लोग का सम है, ठीक है ना, ये हम लोग का विषम है। तो सम हम उसको बोलेंगे जो दो से हम लोग का कट जाएगा, यानी कि जैसे मान लो हम लोग का 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये हम लोग का 2 से कट जाएगा ना पूरा। तो जो संख्या हम लोग का 2 से पूरा कट जाएगा उसको हम बोलते हैं सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। और जो संख्या हम लोग का 2 से पूरा नहीं कटता है
उसको हम क्या बोलते हैं, तो विषम संख्या। यानी कि हम लोग का 0 हो गया, सॉरी, या हम लोग का 1 हो गया, हम लोग का 3 हो गया, हम लोग का 5 हो गया, हम लोग का 7 हो गया, ठीक है ना। ऐसा ही संख्या आएगा जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, यानी कि 1 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, हम लोग का 9 हो जाएगा, हम लोग का 11 हो जाएगा। यानी कि जो संख्या हम लोग का 2 से नहीं कटेगा ना पूरा पूरा, उसको हम क्या बोलेंगे, तो विषम संख्या। और जो संख्या हम लोग का कट जाएगा, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना, वो हम क्या हो जाएगा हम लोग का, तो वो कहलाएगा हम लोग का सम संख्या, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग भाज्य संख्या के बारे में। देखिए क्या होता है भाज्य संख्या में, कि जो संख्या ना 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, यानी कि 1 से तो हर संख्या कटता है, अपने आप से भी हर संख्या कटता है, लेकिन 1 के अलावा, ठीक है ना, 1 के अलावा और स्वयं के अलावा, यानी कि अपने आप के अलावा अगर दूसरी संख्या से कटेगा ना तो हम लोग का भाज्य कहलाएगा, ठीक है ना। अगर 1 के अलावा और दूसरे अपने आप के अलावा अगर दूसरी संख्या से कटेगा तो हम लोग का भाज्य कहलाएगा, और अगर नहीं कटेगा तो हम लोग का अभाज्य कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि कटेगा अगर तो कहलाएगा कंपोजिट नंबर, अगर नहीं कटेगा दूसरे संख्या से नहीं कटेगा तो हम लोग कहेगा प्राइम नंबर। जैसे में देखिए अगर बात करें यहाँ पर मान लीजिए कि 4 का, ठीक है ना, देखिए 4 हम लोग का 1 से कट रहा है और स्वयं से यानी कि 4 से भी कट रहा है, दोनों से तो कट गया, लेकिन देखिए यहाँ पर 2 से भी कट रहा है, ठीक है ना। तो 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, फिर देखिए यहाँ पर 2 से भी कट रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या जो है ना 4 हम लोग क्या हो जाएगा, तो भाज्य संख्या। मान लीजिए हम लोग 6 है, देखिए 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कट रहा है, देखिए 2 से भी कट रहा है, ये देखिए 3 से कट रहा है, दोनों से कट रहा है ना, तो यह क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ये हो जाएगा भाज्य संख्या। यहाँ मान लीजिए हम लोग का 8 हो गया, ठीक है ना, देखिए 1 से भी कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, फिर 2 से कटेगा, 4 से कटेगा ना, फिर मान लीजिए हम लोग का 9 हो गया, तो 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, फिर देखिए हम लोग का 3 से भी कट जाएगा। तो जो संख्या 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा और उसके अलावा दूसरी संख्या से कट जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, तो भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। फिर देखिए जस्ट इसका उल्टा, जो संख्या 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, उसके अलावा किसी संख्या से कटबे नहीं करेगा, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। यानी कि मान लीजिए हम लोग का 2 हो गया, ठीक है ना, 2 हम लोग देखिए 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा और नहीं कटेगा किसी से भी। मान लीजिए हमको 3 हो गया, तो 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा और अब नहीं कटेगा किसी से भी। मान लीजिए हम लोग का 5 हो गया, ठीक है ना, मान लीजिए 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, ठीक है ना, 17 हो गया, ठीक है ना, 19 हो गया, हम लोग मान लीजिए 23 हो गया, हम लोग मान लीजिए 29 हो गया, ठीक है ना। तो जो संख्या 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, उसके अलावा अब नहीं कटेगा किसी से भी, तो क्या कहलाएगा हम लोग का, वो हम लोग कहलाएगा अभाज्य संख्या, ठीक है। तो देखिए इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि सबसे छोटी भाज्य क्या है, तो हम लोग का 4 होता है, ठीक है ना। जो हम लोग होता है सबसे छोटी भाज्य होता है क्या होता है, 4 होता है, ठीक है ना, क्योंकि 4 से शुरू होता है, ठीक है। और आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य क्या है, तो हम लोग का 2 है, ठीक है ना, 2 है, ठीक है। फिर हम जानते हैं अभाज्य के बारे में, यानी कि इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। देखिए अभाज्य संख्या देखिए क्या होता है कि इसमें ना ये 2 संख्याओं का युग्म है, यानी कि 2 संख्याओं का जोड़ा है, जो है ना अभाज्य, ये 2 संख्याओं का जोड़ा होता है, ठीक है ना, युग्म होता है। इसमें क्या होता है कि ये ना सिर्फ 1 से कटेगा, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए कि ऐसा 2 संख्याओं का समूह जिसका सार्वगुणनखंड 1 हो या जिसका मौसा 1 हो, यानी कि 2 संख्या हम लेंगे और उसका महत्तम 1 आएगा ना, मौसा 1 आएगा, मौसा यानी कि जिसका मौसा 1 होगा, मौसा बराबर 1, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे अभाज्य। मान लीजिए हम लोग का 1 हो गया और 2 हो गया, ठीक है ना, तो 1 और 2 का अगर निकालेंगे महत्तम हम, तो हम लोग क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। यानी कि जो 1 और 2 है क्या हम लोग का अभाज्य है। आप निकाल के देख लीजिए, मान लीजिए कि मेरा 3 है और 5 है, ठीक है ना, तो अगर हम इसका मौसा निकालें तो हम लोग का 1 आएगा। अब देखिए निकालते रहें, देखिए निकाल रहे हैं यहाँ पर हम, देखिए हम लोग का कटेगा 1 बार में, फिर यहाँ पर हम लोग का मान लीजिए 2 उतरेगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, 2 एकम 2, फिर यहाँ से ये जाएगा, इधर जाएगा, यानी कि 1 दूनी 2, तो ये ना हम लोग का मौसा है। यानी कि 3 का और 5 का मौसा हम लोग क्या हो गया, 1 आ गया। तो मान लीजिए हम लोग जैसे में 7 हो गया, 5 हो गया, ऐसे भी हो सकता है। अगर 9 हो गया, हम लोग का 10 हो गया, ये भी हम लोग हो जाएगा, 11 हो जाएगा, हम लोग का 12 हो जाएगा, ये भी हम लोग हो सकता है। यानी कि 2 संख्याओं का ऐसा युग्म या ऐसा जोड़ा जिनका महत्तम 1 होता है, ठीक है ना, तो ऐसा संख्या क्या कहलाएगा, अभाज्य कहलाएगा। देखिए ऐसा भी और आगे भी इसका संख्या आएगा, देखिए हम लोग का आएगा एक परिमेय संख्या, ठीक है ना, परिमेय संख्या, ठीक है ना, और एक आएगा हम लोग का अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो ये संख्या जो है, दोनों संख्याएँ इस पाठ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हम बात नहीं करेंगे, परिमेय संख्या के बारे में अगले पार्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप अगले पार्ट के वेट कीजिए, और हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसमें आप ही का फ़ायदा है, ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, ठीक है। जय हिंद।